हेलो गाइज, आप लोग को आज बिहारी सर ग्रुप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली इसमें कोई भी एटॉमिक नंबर दिया रहे, है ना, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बच्चे। एस ब्लॉक। अब सवाल है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। क्लियर है? तो एस ब्लॉक को हम फाइंड करने जा रहे हैं कि ये कौन से ग्रुप होंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे माय डियर कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक का है, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको जल्द से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी दिए गए एटॉमिक नंबर का, और उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो ब्लॉक रहेंगे, जो और सब सेल रहेगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का जो फार्मूला है, कहता है हम यहाँ पर ओल्ड ग्रुप इक्वल टू न्यू ग्रुप बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपका सवाल खड़ा हो गया कि सर जी ओल्ड ग्रुप क्या है और न्यू ग्रुप क्या आप ले रहे हैं। तो मेंडलीव के द्वारा जो ग्रुप बताया गया है उसको हम यहाँ पर ओल्ड ग्रुप ले रहे हैं, और मॉडर्न के द्वारा जो मोसले के द्वारा बताया गया वो आपको न्यू ग्रुप कह रहे हैं, है ना माय डियर। अब आइए एक बात और समझ लीजिए कि इसे हम रोमन में लिखेंगे, समझिएगा अच्छे से। इसे हम किस में लिखेंगे? रोमन में, और इसको लिखेंगे न्यूमेरल में। न्यूमेरल में अंक में 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। ये हो गया आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है 11, और आपको ये पता नहीं है कि सोडियम 11 किस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते तो अगला वीडियो में आप लोग मैं बता दूंगा। देखिए तो आउटर मोस्ट में आपका एस गया ना, इसका मतलब सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है डियर? एस ब्लॉक का। अब आइएगा, इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कौन हुआ? 1, क्योंकि ये भी जान लीजिए आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डियर हो गया 1, तो ग्रुप हो गया फर्स्ट ए या फर्स्ट किसकी? सोडियम की। अब सवाल है कि सर जी आप ए कैसे लगा दिए, बी क्यों नहीं लगाए? तो कहता है कि अगर कोई ब्लॉक एस और पी से बिलोंग करता हो तो हम ए ग्रुप में ए लगाएंगे, ओल्ड ग्रुप में, और अगर डी और एफ से बिलोंग करता है तो हम बी लगाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना डियर। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे तो ए लगाएंगे, और डी और एफ रहेंगे तो बी लगाएंगे। तो हम समझते हैं कि एस ब्लॉक का जो भी आपका एलिमेंट्स रहेगा उसका क्या होगा? ओल्ड ग्रुप बराबर न्यू ग्रुप बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों बराबर होगा। अनदर एग्जांपल मैग्नीशियम, मान लीजिए 12 ले लिया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना डियर। देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। देन ग्रुप क्या हो जाएगा? सेकेंड ए एंड सेकेंड, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब ओल्ड ग्रुप हम रोमन में ले रहे हैं और न्यू ग्रुप न्यूमेरल में ले रहे हैं, है ना।
अब आइए, अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। हम समझते हैं कि समझ गए होंगे। अब आइए पी ब्लॉक में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसे लास्ट तक देखेंगे और निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। अब आइए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक माय डियर, पी ब्लॉक में कहता है कि ओल्ड ग्रुप बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यू ग्रुप कहता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना दोस्त। गुड, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। जैसे नाइट्रोजन लिया 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p कितना 3। क्लियर है। अब देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। तो कहता है ओल्ड ग्रुप इक्वल टू 5 क्या ए, क्योंकि पी है, एस और पी को ए में रखते हैं। और न्यू ग्रुप जो है वो तुम्हारा कितना हो गया 15th, यानी कैसे 10 प्लस 5 बराबर 15th। अनदर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए आपको जो है हम ले लिया क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना डियर। ध्यान देंगे। देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। तो ओल्ड ग्रुप बराबर हो गया माय डियर 7a और न्यू ग्रुप हो गया दोस्तों 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। कुछ आप लोगों को स्पेशल कोई टॉपिक भी पढ़ना होगा तो ज़रूर कमेंट्स करेंगे, मैं उससे ज़रूर पढ़ाऊँगा, आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट हो तो कहता है, एकदम इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, बता दो ना 5 मिनट बात लेंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे हर बार। अब आइए डी ब्लॉक कहता है कि एस कहता है कि लास्ट एस सब ऐसे समझिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट एस ब्लॉक या ये सबसेल कह दो, मज़ा आएगा। सबसेल प्लस डी सबसेल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट ए सबसेल प्लस डी सबसेल। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज Mn 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। कम ऑन, देखो तो बेटा मेरे भाइयों बहनों, देखो तो एस, लास्ट एस है ना, एस का ले लिया, है ना, बोलिए। तो लास्ट कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया, दोनों जोड़ देंगे तो ओल्ड ग्रुप। हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड ग्रुप बराबर न्यू ग्रुप, है ना। देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे। तो ओल्ड ग्रुप हो जाएगा Mn का, मैंगनीज का 7 क्या, अब देखो यहाँ पर B हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि D और A ब्लॉक को B में रखा गया है और न्यू ग्रुप जो हो गया वो आपका 7th हो गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाँ, अब एक ब्लॉक की बात जहाँ करेंगे, देखो दोस्त, ये सभी 3rd ग्रुप में है और 3rd B में, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में देखे होंगे डी ब्लॉक वाला में जो 3rd ग्रुप है तो 4 सीरीज में बांटा गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D 6D सीरीज। तो जो 5D सीरीज होगा और जो 6D सीरीज होगा
उसी में आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में होगा, यानी वो थर्ड ग्रुप में है। तो याद हो जाना चाहिए। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते कि ए ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में है, तो ध्यान रखेंगे माय डियर, मेरे दीवाने, मेरे बच्चे, थर्ड ग्रुप में है। तो हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। मेरी दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।